माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था, किसी कारणवश नहीं चल पा रहा था, इस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो जो है उन छात्रों के लिए है, उन मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए है जो बिहार मैट्रिक परीक्षा देना चाहते हैं और इस बार देने जा रहे हैं। उनके लिए मैं यहाँ पे जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उन सभी का मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दूँगा। और यहाँ पे आज जो है हम लेकर के आए हुए हैं आपका ये सोशल साइंस का जो है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 80 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 80 नंबर ऑब्जेक्टिव और 32 गो क्वेश्चन होगा, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव सही करना है और ये 32 क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको 16 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के लेवल को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लेवल को। यहाँ पे आप सभी चीज़ देख सकते हैं कि आपका ये जब परीक्षा होगा तो परीक्षार्थी OMR पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ऐसा निर्देश इसमें बहुत सारा दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 उत्तरों को ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका 1 से लेकर के जहाँ तक आपका 40 पुग जाएगा उतना ही में आपका काउंटिंग किया जाएगा, उसके बाद आपका काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए सावधानी से आप लोग इसको बनाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो ये द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका विनिर्माण हो जाएगा, निर्माण कार्य हो जाएगा, बिजली उत्पादन हो जाएगा, ये सभी जो है आपका द्वितीय क्षेत्र से ही आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा और इसी प्रकार आपका रिवीजन याद भी हो जाएगा। भारत में कार्यशील जनसंख्या यानी कि जितना भी जनसंख्या कार्यशील है वह किस क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। तो वह प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों सतत विकास से है। सतत विकास मतलब जिसका विकास अभी हो रहा है, वह पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ कह रहा है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्थान का गठन किया गया था। प्यारे साथियों, इसमें जो है गठन किया गया था, उस समय जब गठन किया गया था तो उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद को गठित किया गया था। लेकिन कहीं कहीं पे आपको, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको नीति आयोग अभी के समय में दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसकी वृद्धि हुई है, तो नगरीय जनता की वृद्धि हुई है। आप लोग क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों। तो देखिए कृषि आधारित यानी कृषि से संबंधित कौन सा उद्योग है,
तो चीनी उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सभी कृषि से संबंधित है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्रोफेसर केन्स के अनुसार कह रहा है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में आप किसे शामिल करते हैं, तो ये उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों को, यानी कि उपयुक्त में से ए और बी दोनों को। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किस में शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना जो है कच्चे माल के कीमत में। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो ये रिजर्व बैंक नहीं है। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था। सहकारिता के संचालन का दायित्व जो है राज्य सरकार को 1919 में ही प्राप्त हो गया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी। गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है मेरे प्यारे साथियों किसने दी थी, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है मेरे प्यारे साथियों ये मिला था आपको रैंगर्स नोस्ट्रो को। आगे कह रहा है कि इनमें से किस संस्थान का प्राथमिक व्यय ब्याज है। इनमें से किस संस्थान का प्राथमिक ब्याज है। इनमें से किस संसाधन का प्राथमिक ब्याज है, तो ये है आपका पूंजी। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ये जिला स्तर पर कार्य करता है मेरे प्यारे मित्रों भाइयों। तो चलिए आप अच्छे तरह से इसको डिवीज़न कीजिएगा और 40 में 40 नंबर आप पक्का लेकर के आइएगा। तो चलिए देखते हैं मानव विश्व व्यापार संगठन, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, क्या WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO की स्थापना जो है मेरे प्यारे साथियों 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय फोरम के राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर, तो ये 30 दिन के अंदर। मेजनी का संबंध किस दल से था, तो मेजनी का संबंध जो है मेरे प्यारे साथियों मेजनी का संबंध जो है सभी दलों से था। कालसवाद आदेश किसने जारी किया था। कालसवाद आदेश किसने जारी किया था, तो ये किया था मेटरनिख ने। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था कहाँ अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था रूस में। कहाँ अपनाया गया था, तो रूस में। रूस की मार्च क्रांति के बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनी। रूस के मार्च क्रांति के बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनी, तो ये किसके नेतृत्व में बनी सरकार, तो ये केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी। चेका जैसा संगठन था। चेका कैसा संगठन था, तो ये गुप्त संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था। कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन था। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था मेरे प्यारे साथियों, तो ये थे सेंट साइमन। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, तो बाओदाई की सरकार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो कौन नहीं था, तो ये जो था मेरे प्यारे साथियों ये चीन नहीं था। स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। स्वराज्य का लक्ष्य जो है ये लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था।
तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तिनकठिया व्यवस्था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तिनकठिया व्यवस्था क्या था? ये आपके पास मान लीजिए 10 कट्ठा 20 कट्ठा है, उसका ये 3 कट्ठा का जो अपना नील की खेती के लिए लेता था लोग, तो ये चंपारण एग्रियन समिति के द्वारा इसको सिफारिश करने की मांग की गई थी। जालियांवाला बाग की जांच, देखिए जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1900, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाया गया था। उस समिति का नाम था हंटर समिति। कौन समिति? तो हंटर समिति। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखा था। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो ये ताशकंद में की थी। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो वामपंथी का ये फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले हुआ था। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये चर्चिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो ये सेवर्स की संधि की गई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो है 1968 में हुआ था। एलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर ने। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये विश्व बैंक से। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? तो लाइसेंस लेना ये गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये इंडिपेंडेंस का। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म का तो ये मार्टिन लूथर किंग को जाता है। अनामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है प्यारे साथियों? तो अनामलाई बाघ अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? तमिलनाडु में है। तो इस तरह से आप इसको रिवीजन करते चलिएगा और ये रिवीजन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं? तो ये कोयले में जीवाश्म होते हैं। तांबा खनन के लिए कौन सा स्थान संबंधित है? तो तांबा खनन के लिए खेतरी संबंधित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है ये दामोदर, गोदावरी, सोन घाटी इन सभी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का उदाहरण है? नकदी फसल जिसको हम लोग नगद पैसों के लिए उगाते हैं, तो ये गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, रबड़ हो गया, इनमें से सभी नकदी फसल हैं। भारत में पहली बार चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में पहली बार चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ब्रिटिशों के द्वारा। इंग्लिश में भी है, आप इसको इंग्लिश में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हु स्टार्टेड द फर्स्ट शुगर मिल? सबसे पहला चीनी मिल ब्रिटिशों के द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? आकस्मिक प्रबंधक का घटक कौन है?
तो ये है इनमें से सभी: स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग। सरदार सरोवर कृत्रिम सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो है ये नर्मदा नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव से उत्पन्न आपदा कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो ये सांप्रदायिक दंगे हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है ऐसे आयताकार होनी चाहिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये गुजरात में स्थित है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में, सॉरी 1854 ईस्वी में हुई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई जो है 2320 किलोमीटर है। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है ताप विद्युत से। क्या होता है? ताप विद्युत। अब कह रहा है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगड़ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बांगड़ के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो तांबा गलाने का पहला जो है ये घाटशिला में स्थापित किया गया था। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए आपको लेटेराइट मृदा उपलब्ध है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक ये जो है झारखंड में है। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बाबू बुदन की पहाड़ियों से। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? कौन भूक्षरण का कारण है? तो भूक्षरण का कारण जो है इसमें से सभी हो जाएगा। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों? मोनाजाइट तो ये केरल में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति जो है मैदान है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। कांवर झील कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव्स जो है मुख्यतः सुंदरबन में पाया जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? तो लौह अयस्क को। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर। बिहार के किस जिले में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई होता है? बिहार के किस जिले में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होता है? तो ये होता है रोहतास। पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से होता है? नगर निकायों का संवैधानिक संशोधन किस संवैधानिक संशोधन से होता है? नगर निकायों का तो ये होता है 74वें। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को
होता है। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? देखिए, ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, महिला के लिए भी है, तो इनमें से सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश सब कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह प्रमुख होता है। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी जो है 2006 में हुई। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो ये जो हो जाएगा 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद का गठन होता है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है वह नगर आयुक्त होता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है कहा जाता है राजनीतिक दल को। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो बम्बई राज्य का विभाजन कर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को बनाया गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और इसी प्रकार ये 80 क्वेश्चन जो था आपका ऑब्जेक्टिव ये समाप्त हुआ। तो इस तरह से आप लोग इसको रिवीजन करते चलिएगा और रिवीजन करने के उपरांत एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा या आपके पास मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा उसको ओपन करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,